हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिलेक्टर क्या होते हैं और एनोटेशन और लेबल्स क्या होते हैं। ये चीज़ें देखी थी हमने। उसके अलावा हमने पॉड्स हम देख चुके हैं कि पॉड्स क्या होते हैं और पॉड्स के साथ कंटेनर्स क्या होते हैं। ये हम चीज़ें सारी प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम डिप्लॉयमेंट का लेक्चर कवर करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट में हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होंगी, इसलिए हमने पहले पॉड्स पढ़े थे, उसके बाद लेबल्स और सिलेक्टर पढ़े थे, क्योंकि हमें डिप्लॉयमेंट में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डिप्लॉयमेंट भी एक कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट है। जैसे पॉड था वैसे ही डिप्लॉयमेंट भी एक कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज कि हमें पॉड्स का आइडिया है कि पॉड्स क्या होते हैं। पॉड्स एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर कंटेनर रन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अगर मेरा कोई पॉड चल रहा है और पॉड में कोई एरर आ जाता है, कोई पॉड में कोई क्रैश कर जाती है एप्लीकेशन, तो मेरा पॉड डाउन हो जाएगा और मेरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन उस एप्लीकेशन को, उस पॉड को रिक्रिएट करना पड़ेगा और उसको फिक्स करना पड़ेगा, या उसमें अगर कोई मेल फंक्शन हुआ था तो वो मुझे पॉड रिक्रिएट करने से वो जो भी होगा इशू वो फिक्स हो जाएगा, बट मुझे पॉड को क्रिएट करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट हमें ये काम खुद करके देती है। अगर हमारा कोई पॉड क्रैश हो जाए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पॉड क्रैश हो, या फिर उसमें कोई इशू आ रहा हो वो, या आउट ऑफ सर्विस हो, मतलब रीच नहीं कर पा रहा हो उसको, कुबरनेटिस का क्लस्टर उसको उस पॉड तक पहुंच ना पा रहा हो, कोई रिस्पॉन्स ना कर रहा हो वो पॉड, उस कंडीशन में भी डिप्लॉयमेंट एक न्यू पॉड क्रिएट कर देती है। हमारी एप्लीकेशन डाउन नहीं होती, तो एप्लीकेशन होती है वो ऑलवेज जो है हमारे पास चल रही होती है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में काम कैसे हो रहा होता है। डिप्लॉयमेंट जो है वो रेप्लिका सेट। अच्छा, अब ये रेप्लिका सेट क्या है। रेप्लिका सेट लाइक नंबर ऑफ कॉपीज़ है, ठीक है। अगर मैंने रेप्लिका सेट को बोल दिया कि मुझे 3 रेप्लिकास चाहिए इस पॉड के, तो वो मुझे मेक श्योर करेगा कि मेरे पास, जैसे इस केस पे मेरे पास अगर रेप्लिका सेट पे मैंने इसको 2 बोले हुए, 2 पॉड्स बोले हुए कि मुझे एट अ टाइम 2 पॉड्स मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे पास कोई पॉड क्रैश हो गया, तो दोनों पॉड क्रैश हो गए, तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास 2 पॉड क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक पॉड क्रैश हो गया तो मेरे पास ऑटोमेटिक के वो एक और क्रिएट कर देगा। 2 हमेशा रहेंगे मेरे पास पॉड, ठीक है। इन केस अगर मेरे पास मैंने रेप्लिका सेट को चेंज कर दिया, मैंने रेप्लिका सेट को 2 से 5 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक 2 ये रखेगा, उसके अलावा 3 और क्रिएट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब रेप्लिका सेट बस मेन रेप्लिका का काम यही होता है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को वो मेंटेन करके रखे, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जितनी हम उसको बोलें वो उतनी बना के हमें एट अ टाइम प्रोवाइड करें, ये मेन काम होता है। डिप्लॉयमेंट क्या करती है, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट को बोलता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ़ पॉड्स, मुझे इतने नंबर ऑफ़ रेप्लिकास चाहिए इस पॉड के, तो रेप्लिका सेट उतने नंबर ऑफ़ पॉड्स हर वक्त रेडी करके रखता है। लेट्स सपोज कि हमें अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना है। हमारी एप्लीकेशन V1 चल रही थी, हमें V2 हमने इसकी एक इमेज बना ली, कंटेनर बना लिया, हमें अब एप्लीकेशन का वर्जन 2 डिप्लॉय करना है। उसमें क्या होगा कि हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास रेप्लिका सेट में हमारे पास 2 पॉड्स थे, तो उसमें वो क्या करेगा, पहले हमें अपडेट्स में कुछ, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही पॉड्स हैं, लेकिन इन केस हमारे पास 10, हमारे पास 4 या 5 पॉड्स हो, तो उसमें हम एक रेंज बता देंगे कि इतने % पे पहले आप जो है वो न्यू डिप्लॉयमेंट अपने पास रन करो। वो हम जब अपडेट कर रहे होंगे तो हम वो चीज़ कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अपडेट्स में भी काम आता है ये रेप्लिका सेट, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट को बताता है कि मुझे एट अ टाइम मुझे 2 रेप्लिकास चाहिए इस पॉड के, और इस पॉड के अंदर जो कंटेनर हमारी इमेज होती है वो चल रही होती है। तो रेप्लिका सेट हमेशा उस पॉड्स को हमेशा अप एंड रनिंग रखता है। अगर इन केस क्रैश होता है तो वो ऑटोमेटिक उसको रिक्रिएट कर देता है। सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। A Kubernetes deployment
tells Kubernetes how to create or modify instance of the pod that hold a containerized application. So ये वही लिखा हुआ है कि Kubernetes deployment Kubernetes को बताती है कि कैसे और कब कैसे क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है इंस्टेंस ऑफ पॉड्स दैट होल्ड अ कंटेनराइज एप्लीकेशन। मतलब जो कंटेनराइज एप्लीकेशन चल रही होगी उसमें जो पॉड होगा, जो एप्लीकेशन चला रहा होगा कंटेनराइज, उसको कैसे क्रिएट करना है और कैसे मॉडिफाई करना है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स कैन हेल्प टू एफिशिएंटली स्केल द नंबर ऑफ रेप्लिका पॉड्स। वही चीज़ कि डिप्लॉयमेंट में हम सिंपली अगर इसका हम 3 से 4 रेप्लिकास कर दें तो वो ऑटोमेटिक उसको वो 3 से 4 ऑटोमेटिक उसके वो पॉड जो है इंस्टेंस में इंक्रीज़ कर देगा। कोई इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम उसका रेप्लिका का नंबर चेंज करेंगे और वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इनेबल द रोल आउट ऑफ अपडेटेड कोड इन अ कंट्रोल्ड मैनर और रोल बैक टू एन अर्लियर डिप्लॉयमेंट वर्जन इफ़ नेसेसरी। मतलब रोल आउट और रोल बैक करना हो तो वो बहुत ईजिली हो सकता है डिप्लॉयमेंट से। ये चीज़ मैंने आपको जैसे बताया कि हमें अगर कोई अपडेटेड कोड जैसे एप्लीकेशन वर्जन 1 से एप्लीकेशन वर्जन 2 पे जाना हो तो उसमें भी ये चीज़ हमें हेल्प कर रही होती है। और इसकी हम YAML देख लेते हैं। इसकी YAML थोड़ी सी मतलब डिफरेंट होगी, जो हम पहले पॉड की YAML देख रहे थे उससे थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। API वर्जन हमें पता है API वर्जन क्या होता है। पॉड्स में API वर्जन V1 था, यहाँ पे app/v1 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फिर काइंड में ये डिप्लॉयमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है वो डिप्लॉयमेंट है। पहले हम पढ़ रहे थे वो पॉड था। ठीक है, जितना भी ग्रे पार्ट है वो सारा डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। मेटा डाटा हमें पता है, मेटा डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेम हमें पता है कि नेम हमने डिप्लॉयमेंट रखा है, या कुछ भी रख सकते हैं आप, नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी इस ऑब्जेक्ट का नेम है। फिर स्पेक में हम जो लास्ट टाइम हम पॉड में देख रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि स्पेक में हमें कंटेनर की एप्लीकेशन, कंटेनर का नाम और कंटेनर की पोर्ट, ये चीज़ें हम बता रहे थे। लेकिन इसमें जो स्पेक है वो ये डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, उसमें जो थी वो पॉड की डेफिनेशन थी। ठीक है, तो इसमें स्पेक में क्या आएगा, इसमें आएगा कि रेप्लिकास, हमें रेप्लिका कितने चाहिए, हमें रेप्लिका 2 चाहिए। सिलेक्टर हमें पता है क्या होते हैं। सिलेक्टर क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्टर लेबल्स को मैच कर रहे होते हैं। जैसे ही उनको वो लेबल्स मिल जाते हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन पे अपनी जो भी अपनी डेफिनेशन थी उसको अप्लाई कर देते हैं। ये भी चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे सिलेक्टर जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं इसकी डेफिनेशन में कि सिलेक्टर मैच लेबल्स, और मैच लेबल के अंदर लेबल की जो वैल्यू होगी वो डाल देंगे की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब स्पेक के अंदर ही हमारे पास टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट के अंदर जो भी सब आ रहा होता है वो पॉड की डेफिनेशन होती है, क्योंकि इन द एंड जो भी एप्लीकेशन होगी वो डिप्लॉय तो पॉड पे ही होगी। जो भी आपका कंटेनर चलेगा वो चलेगा पॉड में ही। सो डिप्लॉयमेंट में भी पॉड होते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन हम टेम्पलेट में लिखते हैं। टेम्पलेट में हम फिर इस पॉड की डेफिनेशन के हिसाब से मेटा डाटा रख लेते हैं। मेटा डाटा में हम नेम दे सकते हैं, लेबल्स दे सकते हैं। नेम आपकी मर्ज़ी, आप दें ना दें कोई मसला नहीं है, तो नेम नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो हम मेटा डाटा में यहाँ पे हम लेबल्स रख रहे हैं। लेबल्स हमें पता है कि लेबल्स क्या होते हैं, हमें सिलेक्शन में काम आते हैं। लेबल हमने इसका सेट कर दिया, ऐप डिप्लॉय nginx। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पेक, इस टेम्पलेट के अंदर स्पेक आएगा। मैंने आपको बताया कि ये डेफिनेशन पॉड की है, पूरी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें फिर स्पेक के अंदर हम कंटेनर्स बताएंगे। सिंपल, फिर वही डेफिनेशन है कि कंटेनर का नाम और कंटेनर की इमेज और उसकी जो भी पोर्ट हमें सेलेक्ट करनी है वो पोर्ट। ठीक है, अब हमें लेबल देख लेते हैं। लेबल हमने इसको दिया था ऐप डिप्लॉय nginx। ये हमने लेबल दे दिया इस पूरी पॉड की डेफिनेशन को, ये लेबल दे दिया। अब यही लेबल हम यहाँ से सिलेक्ट करवाएंगे ताकि ये डिप्लॉयमेंट इस पॉड पे अप्लाई हो जाए। सो अब हम जब सिलेक्ट करेंगे डिप्लॉयमेंट में कि हमें कौन सा पॉड चाहिए, तो हम यहाँ पे लेबल की वैल्यू दे देंगे। वो की वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा वो लेबल्स में कि किससे मैच हो रही है। जैसी इससे मैच होगी
डिप्लॉयमेंट इस पोर्ट को सिलेक्ट कर लेगी। जो हमारी डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन थी वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी। इसमें हमारे पास 2 रेप्लिका थे तो इसके हमारे पास 2 रेप्लिका ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे सर्विस है। सर्विस में जितनी भी ब्लू हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो अभी आप छोड़ दें, वो जब हम एक्चुअली सर्विस पढ़ रहे होंगे तब आपको क्लियर होंगी। अभी मैं इसको सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्टर है अगेन हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिसके पास भी ये लेबल हो उसको सिलेक्ट कर लो। सो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार, तो हमें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो सिंपली आप क्या करें, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक एनोटेशन का फोल्डर बनाया था, डायरेक्टरी बनाई थी। अभी डिप्लॉयमेंट की डायरेक्टरी बना लें, मैंने भी बना ली थी। सो डिप्लॉयमेंट के अंदर सिंपल यही YAML जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है YAML, उसी YAML को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एक चीज़ के आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये सर्विस यूज़ क्यों करता हूँ। ये सर्विस अभी हमने इसका टॉपिक अभी कवर नहीं किया है, तो मैं ये बार बार आपको ये चीज़ हम देख क्यों रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है, जो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं ना, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ें, जैसे हम पोर्ट को चला रहे थे पोर्ट 80 पे, तो वो मैं आपको वेब ब्राउज़र पे दिखा नहीं सकता इसको ना डायरेक्ट। उसके लिए मुझे फिर पोर्ट के अंदर जाके फिर उसके अंदर कर्ल करके या टेलनेट करके आपको वो दिखाना पड़ेगा। उसमें फिर मुझे ऐसे वेब ब्राउज़र पे जो हमें NGINX का पेज आ रहा होता है वो हमें पेज शो नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं एक एक्सटर्नल पोर्ट पे उसको मैं आपको डिस्प्ले करा सकूँ कि हमारे पास जो पोर्ट है वो एक्चुअली रनिंग में और वो सही काम कर रहा है और सही हमारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो इसलिए मैं फ़िलहाल सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, सर्विस की नोड पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो हम जब सर्विस को पढ़ लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि नोड पोर्ट क्या होता है और सर्विस को कैसे यूज़ करना है और सर्विस में डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ सर्विस को, ताकि मैं आपको NGINX के जो भी हमारे पास कंटेनर चल रहे हैं उसको मैं डिस्प्ले करा सकूँ आपको वेब ब्राउज़र पे।